नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। लड़कियों की एक खता उनकी मौत की वजह बन रही है, लेकिन ना तो लड़कियां मान रही हैं और ना ही उनकी मौतें थम रही हैं। वही अंधा इश्क, फिर धोखा, फिर मौत। इस बार आजमगढ़ की 22 वर्षीय आराधना प्रजापति की बारी थी। उसको भी उसी ने मौत के घाट उतारा जिसके साथ वो 2 साल से रिश्ता बनाए रखी थी। हाँ, आजमगढ़ के रौला थाना क्षेत्र के इसहाकपुर की आराधना को दर्दनाक मौत उसके पुराने आशिक ने दी। पुलिस की छानबीन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुद मीडिया के सामने आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कैसे पहुंची पुलिस हत्यारे प्रिंस यादव तक। 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहिरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसके लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल SP हमारे 2 CO साहिबान और समस्त थाना प्रभारियों को लगाया गया था। अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी गई थी शिनाख्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण रोल थाना अहिरोला पर नियुक्त आरक्षी चालक राजेश वर्मा के द्वारा इस घटना में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। लड़की की शिनाख्त आराधना प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये इसहाकपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके रूप में इनकी शिनाख्त हुई। जो डेड बॉडी पे के हाथ में कंगन था और हाथ में एक धागा था और पैर में जो नेल पॉलिश थी, इसके आधार पे पुलिस को ये संभावना लगी कि ये डेड बॉडी इनकी हो सकती है। परिजनों से बातचीत की गई, विस्तार में तफ्तीश की गई, CDR एनालिसिस बहुत डिटेल में किया गया। इस CDR एनालिसिस के आधार पे और सारी तफ्तीश के आधार पे प्रिंस यादव एक अभियुक्त जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। कल रात्रि को इसको गिरफ्तार किया गया। 5 टीमों ने इससे लगातार पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पे दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। इसने अपने परिजनों से भी ये बात साझा की और इसके माता पिता ने भी इसको ये कहा कि तुम उसी के साथ रहो, उसी से शादी करो और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। इस पूरी साजिश में इस प्रकार से इसके माता पिता भी शामिल थे। उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया कि अगर लड़की नहीं मानती है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये लगातार लड़की से बातचीत करता रहा, प्रयास करता रहा कि वो अपनी पुरानी शादी को तोड़ के और इसके साथ शादी कर ले। लड़की नहीं मानी। 29 तारीख के बाद से, 29 अक्टूबर के बाद से इसके दिमाग में ये पक्की प्लानिंग हो गई कि इसको लड़की की हत्या करनी है। ये लगभग 2-3 दिन के लिए अपने घर से गायब हुआ। गांव में इसने ये कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। इसके पीछे इसका मकसद था कि सब लोग ये मान लें कि ये जयपुर चला गया है और ताकि इसको घटना से कनेक्ट ना किया जा सके। लेकिन ये यहीं जनपद में रहा और उसके बाद अपने मामा के घर चला गया, जहाँ इसने ये पूरी प्लानिंग अपने परिवार वालों के साथ, अपने मामा के लड़के सर्वेश और अपने मामा के साथ ये पूरी प्लानिंग इसने ऑर्गेनाइज़ की। 9 तारीख को इसने 9 अक्टूबर को लड़की को बुलाया फ़ोन करके, लेकिन लड़की उस दिन नहीं आई। 10 तारीख को फिर से मंदिर दर्शन के बहाने इसने लड़की को बुलाया। ये और सर्वेश एक मोटरसाइकिल से दोनों गए थे। सर्वेश इसके मामा का लड़का है। जब लड़की इससे मिलने आई उसके बाद ये उसको एक रेस्टोरेंट में ले गया, वहाँ खाना खिलवाया और इस घुमाने फिराने के बहाने शाम तक ले जाके अपने मामा के गांव के पास एक खेत में ले जाके गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये बांके से, क्योंकि इसको ये था कि डेड बॉडी मिलेगी तो कनेक्ट किया जाएगा, बांके से बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा और उन पार्ट्स को पॉलीथीन में भर के सर्वेश की मदद से मोटरसाइकिल पर रख के इसने जो कुआं है जहाँ से बॉडी बरामद हुई वहाँ पे फेंका। जो डेड बॉडी का सिर था उसको भी इसने अलग काट के अलग कर दिया था, उसको इसने वहीं नज़दीक एक तालाब में फेंक दिया। पुलिस के द्वारा इन सभी घटना स्थलों का निरीक्षण किया गया है, वहाँ से पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। इसमें फॉरेंसिक टीम के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से सारे एविडेंस को कलेक्ट किया गया है। आला कत्ल की बरामदगी के दौरान आज लगभग 2:30 बजे इसके द्वारा, जब पुलिस के द्वारा तलाशी की जा रही थी आला कत्ल के लिए, इसके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग में जो पुलिस टीम के द्वारा की गई, इसको दाहिने घुटने में गोली लगी है, बेहोश हो गया। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां वर्तमान में इसकी स्थिति स्टेबल है। इसके पास से एक अवैध असला और उसके साथ साथ जो राउंड इसने पुलिस के ऊपर 4 राउंड फायर किए थे उनका खोखा कारतूस और लाइव राउंड बरामद हुआ है।
और विस्तार में इससे पूछताछ की जाएगी। अभी तक इस पूरे प्रकरण में ये मुख्य अभियुक्त प्रिंस यादव की गिरफ्तारी हुई है। इसका साथी सर्वेश यादव वो वर्तमान में फरार है, जो पूरी घटना में इसके साथ शामिल था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया गिरफ्तारी के लिए। 5 टीमें जो लगी हुई थी वो लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी रहेंगी। 7 अन्य लोगों को भी पुलिस के द्वारा इसमें अभियुक्त बनाया गया है। इसमें जो प्रिंस के माँ और बाप हैं, प्रिंस का मामा और मामी, प्रिंस के मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन, इसका भी इस घटना में बहुत अहम रोल रहा। सुमन के साथ भी इसका अफेयर था। प्रिंस का अफेयर अपने मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन के साथ अफेयर था। और सुमन, क्योंकि सुमन के साथ इसके शारीरिक संबंध भी थे, तो सुमन चाहती थी कि ये लड़की रास्ते से हट जाए, इसलिए सुमन के द्वारा भी इस घटना में इसका पूरा साथ दिया गया। इस वारदात में प्रिंस का ममेरा भाई सर्वेश भी शामिल था, जो फरार है। पुलिस अधीक्षक की ओर से उसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। काश कि ये लड़कियां प्रेम के नाम पर अंधा इश्क और उसके आशिक के बारे में सब कुछ जान लेती तो मौत तक न पहुंचती। इसके बारे में पहले माँ बाप और अपने परिवार को बताती, बगैर बताए लड़कों के साथ घर छोड़कर नहीं जाती तो शायद उनकी जान बच जाती। लेकिन नहीं, कभी श्रद्धा, कभी आराधना, कभी कोई और। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। आजमगढ़ का जालान बाजार उन्हीं कपड़ों पर इस बार इतनी छूट लाया कि सर्दी को भी पसीना आया। कंबल खरीदिए 50% डिस्काउंट, उन्हीं कपड़ों पर 20% डिस्काउंट। तो आज ही पहुंचिए आजमगढ़ के जालान बाजार। घर परिवार, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, पार्टी वियर, दूल्हा दुल्हन, हम रखते हैं सबकी पसंद का ख्याल। जालान बाजार, सिधारी नया पुल, दक्षिण गली तिराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ में हादसे दर हादसे बढ़ते जा रहे हैं। हादसों की फहरिस्त लंबी हो रही है, लेकिन न प्रशासन, न पुलिस और न ही सरकार, किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि आखिर ये हादसे रुकेंगे कैसे, लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे कराया जाए। तो लीजिए, आजमगढ़ में एक और सड़क हादसा हुआ है। अतरौलिया थाना क्षेत्र में तेजापुर गांव के पास देर शाम लग्जरी बस ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी। इस घटना में न सिर्फ बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, बल्कि बाइक बस के साथ घिसटते हुए काफी दूर तक गई, जिससे बस में भी आग लग गई और आग इतनी फैली कि बस धू धू कर चलने लगी। इस घटना में सवारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। लोग बस से कूदकर जान बचाने लगे, जिसके प्रयास में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मौके पर एसपी ग्रामीण राहुल रूसिया समेत कई अफसर और पुलिस फोर्स पहुंच गई थी। घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। क्या कहा इस बारे में एसपी ग्रामीण ने, वह भी सुनिए। लगभग 1 घंटे पहले थाना क्षेत्र को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ रोड पर जो अतरौलिया और अम्बेडकर नगर का बॉर्डर है, यहाँ पर टोल प्लाजा के पास एक बस की मोटरसाइकिल सवार 2 लोग से टक्कर हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, मौके पर फायर टेंडर वगैरह ही पहुंचे। पता चला बस में आग लगी, बस में आग बुझाया गया। बस के यात्री सभी सुरक्षित हैं, बस पूरी इसमें जल चुकी है। मौके पर पाया गया कि मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति, जिनकी पहचान रविंद्र के रूप में और पिंटू के रूप में हुई है। पिंटू की उम्र 25 साल है, रविंद्र की उम्र 35 साल है। आरोप कप्तानगंज पहुंच चुके हैं, दोनों ही ऑन स्पॉट की डेथ हो गई है। और बस में सवार 3 सवारियों को बहुत छोट चोट आई है, जिसको तुरंत ही प्राथमिक उपचार को संबंधित अस्पताल भिजवा दिया गया है। मौके पर अभी फायर टेंडर की एक गाड़ी है जो आग पूरी तरह बुझ चुकी है उसको, उसके बाद भी उसमें धुआं उठता है, उसको भी इसमें मारा जा रहा है। और बस से कुछ सवारियाँ हैं जो अपने जाना चाहती हैं, उनको वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था पुलिस द्वारा कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हादसे रुकेंगे कैसे। 2 लोगों की जिनकी मौत हुई है, उनमें 25 वर्षीय एक युवक और 27 वर्षीय दूसरा युवक शामिल है। शिनाख्त रविंद्र और पिंटू निवासी गण बड़सरा इमाम कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा काफी भयावह था। काश ये हादसे रोके जाएं, ऐसी पहल होनी चाहिए। ये आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं दिल्ली जा रहा था। आजमगढ़ से? आजमगढ़ से दिल्ली जा रहा था। किस बस में बैठे थे आप? ये सामने वाली बस में। क्या नाम था बस?
कृष्णा थे। ये कैसे आग लगी इसके बारे में? ये एक बाइक वाला आया था, मैं तो आगे सीट पे बैठा हुआ था, कंट्रोल वाली सीट पे। बाइक वाला जा रहे थे, एक बाइक वाला जो है ना वो बीच में आ गया। ड्राइवर ने अपना सेटिंग राइट साइड काटा, उसने बाइक वाला जो राइट साइड भाग गया उधर। बाइक से टक्कर हुई है, बाइक आ गई बस के नीचे। जब उसका तेल फट गया, टंकी फट गई, बस से जब चिंगारी निकलती है, धुआं निकलता है, वो पेट्रोल से तब जाके पहले बाइक में आग लगी, फिर बाद में बस में आग लगी है। कितने लोग बस में थे लगभग? ये तो कितने लोग थे तो मुझे पता आइडिया नहीं। सभी लोग निकल गए से? हाँ, कुछ लोग निकल गए तो मुझे पता नहीं कितने निकले कितने नहीं निकले, लेकिन बहुत लोग निकले हैं, निकल गए। हाँ, बाकी सामान जो सब जल सामान सब जल गया, सबका सामान जल गया। सबका सामान जैसे हम ऐसे ही सब जल गया। दिल्ली जा रहे थे सर आप? हाँ जी, दिल्ली जा रहे थे। आप लोग कैसे बाहर निकली ये बताइए। अरे सर बहुत मुश्किल से निकले, धक्का धुक्की देते हुए, सबसे बहुत मुश्किल से, सबसे पीछे सीट पे थे हम लोग। अच्छा। बहुत मुश्किल से हम लोग निकले, फिर भी निकलते निकलते पैरों में छाले पड़ गए, चल गए पैर। कितने लोग आप लोग जा रहे थे? हम लोग 7 लोग थे। 7 लोग थे। हाँ जी। किसी को कहीं चोट लगी, किसी को जला कोई? हाँ, पैर में थोड़ा झल के आके। क्या क्या सामान आप लोग का नुकसान हुआ इसके बारे में बताइए। हमारा उसमें जेवर थे, कपड़े लत्ते, बहुत 4-5 बैग थे हमारे। 4-5 बैग थे। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? हमारा बहुत नुकसान हो गया सर, क्या बताएं। अभी शादी में से हम लोग आ रहे हैं, शादी में हम लोग गए थे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आपके शहर में पहली बार भरोसे वाली सेवा, जमीन मकान दुकान गोदाम आपको खरीदना है या फिर किराए पर चाहिए तो भी कांटेक्ट कीजिए विशाल ट्रेडर्स 8400408781। इतना ही नहीं, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं गार्ड, गनमैन, सेल्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेबर और सर्वेंट भी। कॉन्टैक्ट नंबर 8400408781। विशाल ट्रेडर्स, दक्षिण गली, सिधारी, नया पुल, आजमगढ़। घर बैठे नंबर घुमाइए, सभी सेवाओं का तुरंत लाभ उठाइए। आजमगढ़ चौक से चंद कदम की दूरी पर आसिफगंज में बंदूक की बड़ी दुकान है काजी गन हाउस। इसके मालिक मोहम्मद अरशद काजी ने कई बार अपनी दुकान का ताला खोला होगा, लेकिन आज जब वे ताला खोल रहे थे, ये पल, ये वक्त उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। जी हां, चारों तरफ पुलिस लगी हुई है, एटीएस के अफसर भी मौजूद हैं और पहले से ही सील किए गए काजी गन हाउस को आज खुलवाया जा रहा है और बाकायदे यहां शस्त्रों का मिलान कराया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को ही आजमगढ़ में एटीएस और आजमगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से छापा मारा था, तो पतिला गौसपुर और बिलेरियागंज कस्बे से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ में इसके बाद हाईटेक रूप से चल रहे अवैध असलहों के निर्माण और बिक्री के रैकेट का राजफाश हुआ था। आरोपियों से पूछताछ में काजी गन हाउस और उसके मालिक मोहम्मद अरशद काजी का नाम आया था। बाद में एफआईआर दर्ज होते ही अरशद काजी फरार हो गए। पुलिस की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ था। इसी बीच एक दिन पहले मोहम्मद अरशद काजी को मंदुरी के पास गिरफ्तार किया गया। आज कड़ी सुरक्षा के बीच एटीएस और पुलिस के अफसर आजमगढ़ चौक पहुंचे और यहां काजी गन हाउस का ताला खुलवाया गया। पुलिस की अन्य जांच और विवेचना के बाबत आगे क्या होगा, इस पर खुद आजमगढ़ के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी है। थाना बिलरियागंज में कुछ समय पहले एटीएस और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 अवैध तमंचा और अवैध शस्त्र में सम्मिलित लोग पकड़े गए थे, जिनकी पूछताछ में एक व्यक्ति काजी मोहम्मद अरशद, जो आसिफगंज थाना कोतवाली का रहने वाला है, इसका नाम प्रकाश में आया था। इसके ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और डीआईजी सर के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसको एटीएस और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कल गिरफ्तार किया गया है। इससे विस्तार में पूछताछ की जा रही है। इस केस की विवेचना के लिए एक अनुभवी विवेचक और उनके साथ एक टीम गठित की गई है। उनको लगातार इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई वो कर रहे हैं। इसका जो काजी गन हाउस है, उसकी भी संयुक्त टीम के द्वारा जितने उसमें शस्त्र हैं, कारतूस हैं और जो भी उसमें सामान है, उसका पूरा मिलान कराया जाएगा, उसकी विधिवत जांच की जाएगी और इसमें और भी अगर कोई लोग शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी विवेचना में शामिल करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इसका नेटवर्क कहाँ था, जैसे कहाँ ये हथियार अपने पेशा करता था? ये तो बहुत पूछताछ, जब डिटेल में इससे पूछताछ होगी, वर्तमान में पूछताछ चल रही है, तो उसके साथ पूरा डिटेल जो भी मिलेगा वो आपके साथ साझा किया जाएगा। ठीक। पुलिस अब पता लगा रही है कि जराइम की दुनिया से ताल्लुक रखने वालों के लिए आखिर आजमगढ़
बड़ा ही मुफीद अड्डा कैसे और कब बन गया। पिछले कितने सालों में रुपयों की खातिर कुछ लोग असलहों का निर्माण करते रहे और उसे बेचते रहे। यह राजफास जैसे जैसे होता जाएगा, कई और चेहरे बेनकाब होंगे और कई नाम उजागर होंगे। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ में भ्रष्टाचारियों को पकड़वाना और उन पर कार्रवाई कराना बेहद चुनौती भरा काम हो गया है। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले एक नहीं हजार लोग हैं। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव में आया है, जहां एक महिला द्वारा फर्जी मार्कशीट लगाकर आशा की नौकरी पा ली गई। इसकी शिकायत जब एक दूसरी महिला ने की तो एफआईआर तो दर्ज हुआ, लेकिन अब दरोगा जी उस आरोपी महिला को बचा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिसने शिकायत की थी उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। आलम यह है कि पूरा घर अंदर ही कैद हो गया है और एक ही बेटा है जिसे ननिहाल भेजा गया है। बच्चे की पढ़ाई चूंकि चौपट हो रही है, लिहाजा आज वो कप्तान साहब के दफ्तर में पहुंच गया और कहा कि प्लीज एसपी अंकल हमको बचा लीजिए, हमारे मम्मी पापा को बचा लीजिए। जी हां, बड़ा ही मार्मिक मामला आया है आजमगढ़ में। आज छोटा सा बच्चा पुलिस कप्तान के कार्यालय में पहुंचा हुआ है। उसने बताया कि कुछ लोग हमारे मम्मी पापा को मारना चाहते हैं और हमें ननिहाल में भेज दिया गया है, हमारी पढ़ाई चौपट हो गई है। इस बेटे के साथ आए गार्जियन ने पूरा मामला कुछ इस तरह बताया। हमारे गांव का एक आशा का वांड निकला था, जो कि कंचन और इसरावती दोनों ने इसके लिए भरा था। तो कंचन का नहीं हो कि इसरावती का हुआ, जो कि आरटीआई द्वारा उसका मांगा गया कि क्या क्या लगाकर इसको मतलब नौकरी मिली है। तो उसमें आईटी द्वारा पाया गया कि उसमें वो जो 8 की मार्कशीट जो लगाई है वो टोटल फर्जी है। और एसआई संतोष कुमार यादव ने अगर वहाँ जाकर जांच किया तो वहाँ पता चला कि वहाँ का जो प्रिंसिपल था, प्रधानाध्यापक था, वो लिख के दे दिया कि ये छात्रा इसरावती नाम की छात्रा हमारे स्कूल से पढ़ी लेनी, मतलब टोटल फर्जी है। तो इस प्रकार 156(3) में कंचन गई और कोर्ट से आदेश हुआ। कोर्ट का आदेश भी मेरे पास है। कोर्ट का आदेश हुआ कि इसकी तुरंत जांच की जाए। जब जांच हुई तो उसमें टोटल फर्जी पाया गया। तो उस पर 4 धाराएँ लगी उस पर। धारा भी बता रहे हैं आपको, 1 मिनट आगे बताइए। हाँ, धारा लगी जिसमें उसकी गिरफ्तारी थी। तो 2 बार तो 3 बार तो गए, लेकिन उसको पकड़े नहीं। कभी उसके बच्चों को लेकर आए, कभी उसको पति को लेकर आए और गिरफ्तार नहीं किए। उसके बाद पता चला अब हिला हवाली ये कर रहे हैं कि वो कोर्ट से कोई आदेश लेकर आए, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसीलिए वो बच्चा मतलब आया है मतलब न्याय की मांग करने के लिए। अधिकारी से आप मिले हैं तो क्या आश्वासन मिला है, कह रहे हैं संतोष कुमार को हम मैंने देखते हैं कि क्या है मामला। एफआईआर कॉपी मांगे थे तो बाहर रह गई, तो कहें ठीक है हम कर देंगे। आश्वासन मिला है कि मतलब उचित कार्रवाई करेंगे। अब देखना है कि पुलिस के बड़े अफसर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों पर कार्रवाई करते हैं, या फिर सब कुछ यूं ही की तर्ज पर चलता रहेगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस,
Transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में स्नातक निर्वाचन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। आज आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक स्थित श्रीमती देवराजी देवी इंटर कॉलेज में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने किया। संचालन आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय कुमार पांडे ने किया। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे डॉक्टर संजय त्रिपाठी। उन्होंने पुराने पेंशन बहाली, तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण, वित्तविहीन शिक्षकों को अनुदान देने, स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता समेत तमाम मांगों पर बल देते हुए कहा कि सरकारों को यह करना पड़ेगा, अन्यथा युवा जब जागेगा तो सरकारें जवाब नहीं दे पाएंगी। उन्होंने कहा कि स्नातक ही इस देश की रीढ़ है। रचनात्मक सहयोग युवा करेंगे तब सरकारों का काम आसान होगा और समाज सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रधान हरीश पाठक ने डॉक्टर संजय त्रिपाठी का जोरदार स्वागत किया और अपना संबोधन दिया। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष और के विद्यालय के प्रधानाचार्य पंडित अनिल कुमार पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि यह चुनाव भी निर्णायक होगा। इस अवसर पर ब्राह्मण सभा के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार तिवारी, आर्यावर्त सभा के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिश्रा, महंत संजय पांडे, हरिगोविंद तिवारी, शशांक शेखर त्रिपाठी, प्रदीप सिंह, बंशीधर पाठक, मुन्नू पांडे, संतोष कुमार सिंह, प्रेम यादव, अमित कुमार पांडे, रितेश पांडे, हरेंद्र यादव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।